सुप्रभातम। दसम पाठ सुभाषित रत्नानि। कहा गया है सुभाषितम इत्येन पदेन तु भवन्तः सर्वे परिचिता एव स्युः। सुभाषित इस पद से आप सभी परिचित ही होंगे। सुभाषितम अमृतवचनम नीतिवाक्यम सूक्तिः इत्यादि सर्वे अपि पर्यायशब्दाः सन्ति। सुभाषित अमृतवचन नीतिवाक्य सूक्ति इत्यादि सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तद्वाक्यं सुभाषितम इति उच्यते यत् श्रुत्वा मनः संतोष सुखानी भूति जायते। जिन वाक्यों को सुनकर मन को संतोष और सुख अनुभूति होती है, यत् अन्येषां मनः क्लेशाय न भवेत्, जो दूसरों के मन को कष्ट देने के लिए नहीं होना चाहिए। यस्य प्रयोग अपरेषां अनादाराय न स्यात्, जिसका प्रयोग दूसरों के अनादार के लिए न हो। यत् सत्यपुत्रम हितावह च भवेत्, जो सत्य से पवित्र और हितकार होना चाहिए। यत्र नैतिकता बुद्धिमत्ता विवेकशीलता च स्यात्, जहाँ नैतिकता बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता होनी चाहिए। सुभाषितस्य लक्षणं क्वचित् एव कृतम् अस्ति। सुभाषित का लक्षण कहीं इस प्रकार भी किया गया है। वचनम सारभूतम यत् तत् सुभाषितम उच्यते। जो वचन सारभूत होता है वह सुभाषित कहलाता है। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्व वर्तते। हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है। इति अस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि ये मिलन्ति। इस विषय में कुछ सुभाषित इस प्रकार मिलते हैं, जैसे कि संसार कटु वृक्षे संसारम कटु वृक्षस् द्वे फले अमृत उपमे सुभाषित रसस्वाद संगति सुजने जने। संसार रूपी कड़वे वृक्ष के अमृत के समान दो फल हैं, सुभाषितों का रसास्वादन और सज्जनों के साथ संगति अर्थात सत्य संगति। ये संसार के दो कड़वे वृक्ष माने गए हैं। सुभाषित रसास्वाद सज्जने सह संगति सेवा विवेक भुवस्य दुख निर्मलम त्रयम। सुभाषितों का रसास्वाद, सज्जनों के साथ संगति और विवेक की राजा की सेवा, ये तीनों दुखों को निर्मल करते हैं अर्थात जड़ खोद देते हैं। सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लीलया मनो न भिद्यते यस्य स वे मुक्तो अथवा पशु। सुभाषित गीतों से और बच्चों की क्रीड़ाओं से जिनका मन नहीं प्रभावित होता वह विरक्त अर्थात संसार से मुक्त है या पशु हैं। सुभाषित प्रशंसात्मका में चतुर्णा पद्यानाम अयम सारयत। सुभाषित की प्रशंसा करने वाले इन चार पद्यों का सही सारांश, इन पद्यों का यही सारांश है कि सारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रसास्वादन खलु अमृत स्वादन समम। इस संसार में सुभाषित रसास्वादन निश्चित ही अमृत के स्वाद के समान है। सुभाषित स्वादनम दुख निवारणम। सुभाषितों का आस्वादन करना दुख का निवारण है। सुभाषितम ही मनस द्रविभावस्य कारणम। सुभाषित मन के द्रविण होने के भाव का कारण है। सुभाषितम तु बालका अपि लभ्यते चेत स्वीकरणीयम। सुभाषित यदि स्वीकार करने योग्य है तो बालक से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से इस पाठ में रसास्वादन के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए और गुणों का अर्जन करने के लिए कुछ प्रसिद्ध ज्ञान संदर्भ और अज्ञात संदर्भ सुभाषित इधर उधर से चुनकर ग्रहण कर लिखे जा रहे हैं। वाणी की मधुरता, अच्छे गुणों की महिमा और पात्र अपात्र विवेक, खल सज्जन विवेक, विद्या धन और धर्म अर्जन के प्रकार, मित्रता, दानशीलता, अहिंसा व्रति आदि से संबंधित सुभाषित यहाँ चुने गए हैं।
सुभाषी रत्नानी, अमृत तुल्य रत्न या उसके वचन। पृथिव्या त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्व्या यानी धरती, त्रीणि तीन, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा विधीयते रत्न का नाम दिया जाता है, मूढ़े मूर्खों द्वारा, सुभाषितम अच्छे कहे हुए हैं। यह श्लोक स्पंदना से, इसमें एक प्रश्न लिखा जाता है। प्रश्न कैसे लिखना है आपको? यह श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना से लिया गया है। इस श्लोक में सुभाषितों का महत्व दर्शाया गया है। इस प्रकार से प्रसंग लिखना है। उसके बाद अर्थ होगा इसका कि धरती पर प्रमुख तीन रत्न हैं। धरती पर प्रमुख तीन रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित। मूर्खों द्वारा हीरा आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है। जैसे कि कहा गया है कि धरती पर खास तौर से तीन रत्न होते हैं, जल, अन्न और अच्छी उक्तियां या कथन। वे लोग मूर्ख हैं जो हीरा आदि पत्थर के टुकड़ों को रत्न ऐसा नाम रखते हैं, अर्थ नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर आया है त्रिरत्नानि। त्रिरत्नानि में द्विगु समास है। त्रिरत्नम, तीर्ण रत्नम यानी कि तीन रत्न। यहाँ पे कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। फिर आया पाषाण खंडेषु। क्या आया है? पाषाण खंडेषु, जिसमें षष्ठी तत्पुरुष समास बताया गया है। विग्रह बनेगा पाषाणस्य खंडेषु। फिर आता है जल अन्नम, जलम अन्नम। द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है, जलम च अन्नम च, जल और अन्न। आगे प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदाने, मीठे वचनों से, सर्वे जंतवः सभी जीव, तुष्यन्ति संतोष पाते हैं, दरिद्रता कंजूसी, तस्मात् किस लिए। क्या कहा गया है कि मधुर या मृदु वाणी बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए वह प्रिय वाणी ही बोलनी चाहिए। बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, अर्थात बोलने में क्या कंजूसी करे। क्या कहा है आगे कि मधुर भाषण से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, मधुर वचन ही बोलने चाहिए। मीठा बोलने में क्या दरिद्रता, अर्थात क्या गरीबी। मीठा बोलना ही चाहिए। प्रिय बोलने से क्या हानि होती है, अर्थात मीठा बोलने से किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। फिर आगे बताया, गुणे घोरम आयति न ऊंचे आसन अस्थित प्रसाद शिखरे अपि काको न गरुड़ियायते। गौरवम बड़प्पन, आयाति प्राप्त होता है, प्रसाद शिखरस्य भवन की चोटी पर बैठा, गरुड़ायते गरुड़ की तरह बन जाता है, काकह यानी कौवा। क्या कहते हैं कि मनुष्य गुणों से ही बड़प्पन को प्राप्त होता है या बड़ा बनता है, न कि ऊंचे आसन पर बैठा हुआ। कौवा महल की चोटी पर बैठा हुआ भी गरुड़ नहीं बन सकता है। इसलिए मनुष्य में गुण विद्यमान होने चाहिए, न कि अहंकार होना चाहिए, क्योंकि गुण से ही वह अपने बड़प्पन को दिखा सकता है। जैसे कहते हैं कि मनुष्य सद्गुणों से ही गौरव को प्राप्त करता है, ऊंच आसन पर या ऊंच पद पर बैठकर उन्नति नहीं प्राप्त करता, क्योंकि महल के सबसे ऊंचे शिखर पर बैठा हुआ भी कौवा गरुड़ के गुणों को प्राप्त नहीं कर सकता है। अगला, पात्र 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 विवेक अस्ति धेनु अपगन इवह तृणात् स जायते क्षीरम क्षीरात् जायते विषम। सुपात्र और कुपात्र, सुपात्र और कुपात्र के भेद को समझना गाय और सांप के भेद को समझने के समान है।
धेनु अपन गयो, यानी गाय और सांप के भेद को समझने में समान है। घास से दूध पैदा होता है। घास से दूध पैदा होता है, अर्थात गाय घास खाती है और दूध देती है। परंतु क्षीरात् शायन्ते विषम, परंतु सांप के पिए हुए दूध से जहर उत्पन्न होता है। इससे स्पष्ट है कि गाय के सुपात्र और सर्प के कुपात्र होने के कारण ऐसा ही होता है। सुपात्र और कुपात्र का भेद ज्ञान गाय और सर्प के भेद ज्ञान की तरह होता है, क्योंकि गाय घास खाकर भी दूध देती है, परंतु सांप तो दूध पीकर भी जहर देता है। यहाँ पर पात्र पात्र विवेक, पात्र पात्र विवेक शब्द आया है। इसमें द्वंद्व समास और षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। विग्रह बनेगा पात्रस्य अपात्रश्च तयो विवेक, पात्र और अपात्र समान विवेक। इस प्रकार से आज के लिए इतना ही। अगला भाग अंतिम क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।